पॉडिस्तान चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम समसामयिक मामलों और जटिल विषयों की तह तक जाते हैं, उन्हें आपके लिए आसान बनाते हैं। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसे ही बहुत ज़रूरी विषय पे गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और भारत में नौकरियों पर इसका क्या असर होगा। सवाल तो ये है कि क्या एआई वाकई करोड़ों नौकरियां खत्म कर देगा? और जब बड़ी टेक कंपनियां एआई अपना रही हैं, तो दिल्ली की सड़कों पर ऑटो चलाने वाले, जैसे मान लीजिए रफीक, उनके जैसे आम लोगों के भविष्य का क्या तैयारी है? बहुत अहम सवाल है ये। हाँ। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? आंकड़ों से। हाँ, आंकड़े जरूरी हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, एआई उनका अनुमान है कि दुनिया भर में करीब 40% नौकरियां एआई से प्रभावित हो सकती हैं। 40%? हाँ, और भारत के लिए यह आंकड़ा लगभग 30% है। 30%? हाँ। यानी करीब करीब 15 करोड़ नौकरियां। 15 करोड़, ये तो बहुत बहुत बड़ी संख्या है। क्या ये सिर्फ एक दूर का डर है या हम इसका असर अभी से देख रहे हैं? नहीं, असर तो दिखने लगा है। अब देखिए, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी ने हाल ही में 12,000 कर्मचारियों को निकालने की बात कही। हाँ, मैंने सुना था। कारण क्या बताया? कारण दिया, रीडिप्लॉयमेंट में विफलता, उन्हें नई भूमिकाओं में फिट नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ बेंगलुरु को लीजिए। बीपीओ कैपिटल? हाँ, वहां एक बीमा कंपनी के ग्राहक सेवा बॉट्स हैं, ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स। वो अकेले महीने में 4 करोड़ कॉल हैंडल कर रहे हैं। सोचिए। 4 करोड़ कॉल्स। तो वो जो बात थी कि एआई बस एक सह पायलट जैसा होगा, मददगार होगा, वो लगता है कर्मचारियों को कुछ और ही महसूस हो रहा है। एक प्रभावित कर्मचारी ने कहा भी कि ऐसा लगा जैसे एआई सह पायलट नहीं बल्कि प्लेन ही हाईजैक कर रहा है। और ये सिर्फ ये व्हाइट कॉलर ऑफिस वाली नौकरियों की बात नहीं है ना? जी। आपने शुरू में रफीक का जिक्र किया, दिल्ली के ऑटो चालक। हाँ, यहीं पर यह मामला और पेचीदा हो जाता है। रफीक 46 साल के हैं, 22 साल से ऑटो चला रहे हैं। अच्छा। उन्हें इस बात का डर नहीं है कि कोई रोबोट आके उनका ऑटो चलाने लगेगा। तो फिर डर किस बात का है? उनका असली डर है सवारियां कम हो जाएंगी। वो कहते हैं, अरे भाई, जब ऑफिस जाने वालों की ही नौकरी चली जाएगी तो हमारे ऑटो में बैठेगा कौन? ओ, तो ये है असली कनेक्शन। कॉल सेंटर या दूसरी ऑफिस जॉब्स जाने का असर सीधा रफीक जैसे लोगों की कमाई पे पड़ रहा है। बिल्कुल। एक स्टडी है ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की। वो बताती है कि ग्राहक सहायता जैसे काम, उनमें 86% तक ऑटोमेशन हो सकता है। 86%? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? लाखों कॉल सेंटर कर्मचारी जो शायद रफीक के रोज के यात्री थे, उनकी नौकरियां सीधे खतरे में हैं। एआई रफीक का ऑटो नहीं चला रहा, पर उसकी यात्री की जेब जरूर खाली कर रहा है। ये तो एक चेन रिएक्शन जैसा है। वाकई चिंताजनक है। तो फिर सरकार क्या कर रही है? तैयारी कैसी है? स्किल इंडिया वगैरह? देखिए, यहीं पर थोड़ी कह सकते हैं निराशावती है। स्किल इंडिया की वेबसाइट पर आप जाएं तो आज भी डेटा एंट्री ऑपरेटर को भविष्य का करियर बताया जा रहा है। डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये तो शायद सबसे पहले ऑटोमेट होने वाली जॉब्स में से है। बिल्कुल। और बजट की बात करें तो पिछले साल एआई अपस्किलिंग के लिए 1,000 करोड़ की घोषणा हुई थी। हाँ, हुई थी। लेकिन अगर आप उसे प्रभावित होने वाले 15 करोड़ लोगों में बांटें तो प्रति व्यक्ति कितना आता है? महज 6 रुपए। 6 रुपए? सिर्फ 6 रुपए प्रति व्यक्ति? ये तो मजाक लगता है, खासकर जब हम सिंगापुर को देखें। वो हर वयस्क को सालाना 500 सिंगापुरी डॉलर दे रहे हैं रीस्किलिंग के लिए। हाँ, या डेनमार्क, जहां हर नौकरी खोने वाले को एक पर्सनल काउंसलर मिलता है। तो तुलना करें तो हमारी तैयारी थोड़ी कमजोर लगती है। और कंपनियां, वो तो तेजी से एआई अपना रही होंगी। क्लेम बिना इंसान के हाथ लगाए प्रोसेस हो रहे हैं। इससे कंपनियों को तो जबरदस्त बचत हो रही होगी। अरबों की बचत। लेकिन सवाल है कि कर्मचारियों का क्या? रीट्रेनिंग, वो भी बस टॉप 5% की हो रही है। बाकी लोग, अक्सर एचआर के एआई फिल्टर ही उन्हें बाहर कर देते हैं। एक और बात इसमें सामने आती है, जो ब्लू कॉलर नौकरियां हैं जैसे प्लम्बिंग, नर्सिंग, उन पर ऑटोमेशन का खतरा कम बताया जा रहा है, शायद 1% से भी कम। हाँ, ये सही है। इन कामों में मानवीय स्पर्श, निर्णय लेने की क्षमता ज्यादा चाहिए होती है। लेकिन क्या ये व्यवहारिक है कि कोई सॉफ्टवेयर कोडर जिसकी नौकरी चली गई, वो अचानक प्लम्बर बन जाए? ये इतना सीधा नहीं है। और यहीं एक और बड़ी चुनौती आती है। देखिए, नई नौकरियां बन तो रही हैं, एआई ट्रेनर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि 2030 तक हमारे करीब 39% कोर स्किल्स बदल जाएंगे। लगभग 40% कौशल बदल जाएंगे। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है पहुंच की, एक्सेस की। पहुंच मतलब? ये कि
मान लीजिए बिहार में सीतामढ़ी जैसा छोटा शहर है, वहाँ का कोई ग्रेजुएट अगर एआई का कोई नया कोर्स सीखना चाहे तो उसे शायद पटना जाना पड़ेगा, 140 किलोमीटर दूर। हाँ, और उसका खर्चा? बस का किराया ही शायद उसकी एक दिन की मजदूरी से ज्यादा हो। और फिर ट्रेनिंग सेंटर में अच्छी बिजली चाहिए, तेज इंटरनेट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। ये बुनियादी सुविधाएं हर जगह कहाँ हैं? ये तो बहुत बड़ी बाधाएं हैं। तो हमने समस्या देखी, तैयारी में कमी देखी, पहुंच की दिक्कत देखी। क्या कुछ समाधान भी नजर आ रहे हैं? कोई उम्मीद की किरण? हाँ, कुछ ठोस विचार है जिन पर बात हो रही है। जैसे लोगों को सीधे रीस्किलिंग वाउचर दिए जाएं ताकि वो अपनी पसंद का कोर्स कर सकें। अच्छा आइडिया है। या फिर मोबाइल स्किल लैब्स बनाई जाएं, मतलब वैन में कंप्यूटर और ट्रेनर हों जो छोटे शहरों गांवों तक जा सकें। ये भी बढ़िया है, सीतामढ़ी जैसी जगहों के लिए। एक और विचार है, जो कंपनियां एआई लगाकर बड़े पैमाने पर लोगों को निकाल रही हैं, उन पर कुछ जिम्मेदारी डाली जाए। शायद रोबोट टैक्स जैसा कुछ, जिसका पैसा रीस्किलिंग में लगे। ये दिलचस्प है। और क्या हो सकता है? ग्रामीण इलाकों में अप्रेंटिसशिप, मतलब प्रशिक्षिता कार्यक्रम, और एक रियल टाइम डैशबोर्ड हो जो बताए कि किस सेक्टर में कहाँ नौकरियां जा रही हैं, ताकि रफीक जैसे लोगों को पहले से कुछ अंदाजा हो। ठीक है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि एआई का असर बहुत गहरा और फैला हुआ है। सिर्फ टेक जॉब्स नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से, जैसा हमने देखा, रिक्शा चलाने वालों तक को प्रभावित कर रहा है। हाँ, ये अप्रत्यक्ष वाला पहलू बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हमारी जो मौजूदा तैयारियां हैं, चाहे सरकार की हो या कंपनियों की, वो इस चुनौती के आकार के हिसाब से मतलब काफी नहीं लगती। बिल्कुल। और तीसरी, शायद सबसे अहम बात, कि नए अवसर बन तो रहे हैं, लेकिन उन तक पहुंचने का रास्ता सबके लिए खुला नहीं है। बिल्कुल सही। बुनियादी ढांचा, लागत, ये सब बड़ी बाधाएं हैं। तो जरूरत है ऐसे समाधानों की जो तत्काल हों, बड़े पैमाने पर हों और सबसे जरूरी, जिनमें सहानुभूति हो। बिल्कुल सही। अगली बार जब हम किसी ऐप से फटाक से कैब बुक करें या खाना मंगाएं, तो हमें ये याद रखना चाहिए, एफिशिएंसी, कार्यकुशलता अच्छी बात है, जरूरी है, लेकिन अगर उसमें सहानुभूति नहीं है तो वो सिर्फ एक बेहतर दिखने वाली बेरोजगारी बन सकती है। सही कहा। रफीक जैसे 15 करोड़ लोगों के लिए शायद सवाल ये नहीं है कि हमारी मशीनें कितनी स्मार्ट हो रही हैं, बल्कि ये है कि इंसान होने के नाते हमारे सुरक्षा जाल कितने मजबूत और कितने तेज हैं। तो इस बातचीत पर आपके क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आप आगे किन विषयों पर ऐसी चर्चा सुनना चाहेंगे, वो भी जरूर सुझाएं। और हाँ, ऐसे ही और विश्लेषण के लिए हमारे YouTube चैनल पॉडिस्तान को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज सुनने के लिए धन्यवाद।